इस वक्त मैं उच्च माध्य विद्यालय बग्घा में मौजूद हूँ। लगातार आपके सामने मैंने कोशिश ये की थी कि जितने भी क्वारंटाइन सेंटर है उनके अंदर जो भी दिक्कतें हैं उसको सामने लाने की कोशिश की थी और जनता की बात जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की थी। ज़मीनी हकाइक और ज़मीनी हकीकत को बताने की कोशिश की थी कि जो भी लोग क्वारंटाइन सेंटर में हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत अगर हो रही है, सरकार उसको किस तरीके से जो है वो उसका सॉल्यूशन निकाल रही है। देखिए, बहुत दुख की खबर इस बात की ये है कि इस वक्त मैं बग्घा स्कूल में मौजूद हूँ। इस स्कूल के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है कि जो लोग क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे उनका कुछ सामान चोरी हुआ है। मोबाइल, किताब और ब्लूटूथ नया नया बहुत सारी चीज़ें चोरी हुई हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और कैंप प्रभारी से ही बात करने की कोशिश करेंगे। क्या एक्शन हुआ, क्या एफआईआर हुआ, इस पे क्या-क्या मामला दर्ज हुआ है, इसको लेके हम तमाम चीज़ों पर हमसे पूछने की कोशिश करेंगे। जी, इस आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपका सामान जो है वो चोरी हुआ है। जी तो क्या-क्या सामान था, किस तरह चोरी हुआ, बताएँगे ज़रा? कब आप यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर सर, में आए थे आप? 26 तारीख को हम लोग यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में आए थे। अच्छा। और उसी दिन जो है हम लोग काफ़ी थके हुए थे, हम लोग सो रहे थे। हमें तनिक भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि गांव घर में भी इस तरह की संगीन मामला हो सकती है। तो उस दिन हम लोग काफ़ी थके होने के कारण समय उसी रात जो है सुबह लगभग 3 बजे के आसपास हम सो रहे थे। काफ़ी नींद में हमें कुछ पता नहीं चला और उसी समय हमारा बैग, हमारा मोबाइल चोरी हो गया। जबकि मेरे पास 5 बैग था, जिसमें से मेरा एक मोबाइल बैग चोरी हुआ। उस बैग में 2 एटीएम था, 3 पासबुक था और मोबाइल भी साथ में चोरी हुआ। उसमें मैं हरियाणा डीएलएड से जो जो हरियाणा शिक्षा विद्यालय है वहाँ से मैं डीएलएड कर रहा हूँ। और डीएलएड का पूरा जो है सेट था, एक बुक था जो जुलाई में मेरा एग्ज़ाम होने वाला था, वो मैं लेकर आया था कि मैं यहाँ तैयारी करूँगा और एग्ज़ाम अच्छे से दे पाऊँगा। लेकिन वह बुक भी साथ में चोरी हो गया। उसमें एक नोट्स बुक भी थी, छोटी सी, जो 20-25 रुपए की आती है, जिसमें कुछ आईडी वगैरह लिखे हुए थे, जैसे एनवीएसपी का यूज़र आईडी, पासवर्ड, रेलवे का जो अच्छा, ये टिकट। बताइए जो सामान चोरी हुआ है तो कैंप प्रभारी हो या पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज किया, कोई मामला दर्ज किया इस वक्त? जी, उस दिन हम जब बुलाए, उसमें बैग में हमारा 5,000 रुपये कैश भी था अच्छा। जो चोरी हो गया। 4 सेट कपड़ा भी था हमारा और आधार कार्ड भी था और 2 एटीएम कार्ड और 3 पासबुक था। एटीएम कार्ड में हमारा जो है एक एसबीआई का एटीएम कार्ड था और दूसरा जो था यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का था। और 5,000 रुपये कैश था, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और जो बुक था, और हमने इस मामला को जैसे ही घटना हुआ हमने सूचना दिया और यहाँ के जो प्रभारी हैं उनको भी हमने सूचना दिया था। तो पुलिस, जो ये विद्यालय जो है कमतौल थाना प्रभारी क्षेत्र के अंदर आता है, उनको हमने सूचित किया था, वो आए और लिख कर गए। लेकिन लिख के जाने के बाद हमें कोई ऐसी सूचना नहीं मिली कि क्या प्रतिक्रिया हो रहा है या नहीं हो रहा है, जांच हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। हमें उसका जो है कॉपी भी नहीं दिया गया था जो एफआईआर हम किए हैं, कि जिसके तौर पर हम कह सकें कि हमने एफआईआर किया है। तो 4 दिन बीत जाने के बाद कोई रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद हम लोग जो हैं यहाँ पर एमएसयू के जो कार्यकर्ता हैं उनसे अपील की वीडियो के माध्यम से। वो आए यहाँ पर, उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कार्रवाई करने की मांग की। उसके बाद जो है थाना प्रभारी यहाँ आए और एफआईआर दर्ज करके हमें दिए हैं, जिस एफआईआर में लिखा हुआ है कि उन्होंने धारा 379 लगाया है और मामले चोरी का था। जो मामले की गहन जांच करेंगे। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है, लेकिन उन्होंने ऐसा पहले नहीं दिया था। ये एमएसयू के दबाव के कारण ऐसा हुआ है। देखिए, मेरे पास कुछ वीडियो आई थी आप लोग कुछ प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, धरना प्रदर्शन में बैठे हुए थे आप। जी जी, हम लोग और सर। अभी कुछ देर पहले खबर आई थी कि आप लोग खाना भी नहीं खा रहे थे, जी क्या मसला है? ये सब बात जो है बात कानून कार्रवाई हुई है ना? जी सर, तो हम अभी लोग ये सब नॉर्मल है ना? अभी कोई दिक्कत तो नहीं है इस अभी वक्त? कोई दिक्कत नहीं है। हम ठीक लोग है। और आपका क्या मसला था? आपका भी कोई चोरी हुआ मेरा सामान बैग क्या? चोरी हो गया था, उसमें मेरा बैग ताला तोड़ दिया गया था। अच्छा उसमें पैसा था पर वो बैग बैग मेरा छोड़ दिया, उसमें से ब्लूटूथ और चार्जर निकाल लिया गया था। अच्छा अच्छा। और बैग मेरा यहीं चापाकल के पास पाया गया। मैं 3 बजे सुबह में उसको लाया। उसके बाद मैं यहाँ का वॉचमैन या होमगार्ड है जो भी, मैं उसको 3 बजे सुबह में कॉल करता हूँ तो 6 बजे दिन में आया और उल्टे हम लोग पे गर्म हो गया था।
आपका भी कोई सामान चोरी हुआ है क्या? हाँ, एक मोबाइल चोरी हो गया है। 26 तारीख को रात को आए थे, उसी रात में 3 बजे सिरहन में रखे थे मोबाइल, जब सो गए तो वे लेकर चला गया। अच्छा अच्छा। बोलिए ना। आपका भी कोई सामान चोरी हुआ है क्या? सर मेरा भी एक मोबाइल चोरी हो गया। अच्छा, और क्या क्या सामान था उसमें? सर मेरा सिर्फ मोबाइल चोरी हुआ? मोबाइल चोरी हो। और देखिए इस वक्त हमारे साथ उच्च माध्य विद्यालय बग्घा के जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ के कैंप प्रभारी इस वक्त मौजूद हैं। सर देखिए, इन लोगों की एक शिकायत है कि जब ये लोग पहले दिन क्वारंटाइन सेंटर में आए थे, लोग थक के सो गए थे, उसके बाद तकरीबन 4-5 लोगों का सामान चोरी हुआ है। मोबाइल है, पैसा है, बैग है, उसके बाद किताबें हैं, बहुत सारी चीज़ चोरी हुई। सर इसका जिम्मेदार कौन है? सर बताइए ज़रा हमको। जिम्मेदार पार्टिकुलर किनको कहा जाए, सब आदमी तो रहबे करते हैं। इससे पहले हम प्रथम जो कैंप चलाए थे जी, तो इस प्रकार से हमको कहीं से आभास चोरी के नहीं आया था। ये लोग 26 तारीख को आए हैं और 26 तारीख के आने के बाद 2:30 बजे 3:30 बजे फ़ोन मुझे भी जाता है कि मेरा सामान चोरी हो गया है। 10-15 मिनट आधा घंटा के बाद चौकीदार आया है, क्वेरी किया गया है। कुछ सामान जो अंदर का चप्पल बाहर में देखा गया है, सामान बाहर में देखा गया है। क्योंकि पहले से इस तरह की कोनो ऐसा एहसास नहीं हुआ, चलाए हो चुके थे। अगर थोड़ा एहसास रहता तो हम लोग और सख्ती इस पर रखते। अच्छा सर, इन लोगों का सवाल, एक इल्ज़ाम ये भी है कि एफआईआर में देरी हुई है। जी नहीं, एफआईआर में देरी की जहाँ तक बात है, जैसे ही थाना को इन्फॉर्मेशन हुआ 10-11 बजे थाना आई। अच्छा। थाना लिख पढ़ के इन लोगों की डिटेल ले गया। इसके बाद हम लोग सीओ और थाना से हमेशा संपर्क में रहे। इन लोगों को हमने तरीका ही बतलाया कि अगर एफआईआर नहीं हुई है तो एफआईआर लिखिए का तरीका हम लिखा दिया। हमने लिखाया तरीका और हम संपर्क में थे। जब ये लोग बिना पूछे, उस दिन हम कुछ कारणवश यहाँ नहीं थे, लेट से आए, तो ये लोग धरना पर बैठ गए। जबकि हम कहबो कि अगर आपको धरना पर बैठने से पहले आप मैसेज कीजिए कि हम लोग इस सेंस में धरना देने जा रहे हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। उसके बाद हम लोग बाद में आए थे, इनको समझाए भी। तो जब हमको इन्फॉर्मेशन हुआ कि ये लोग कार्रवाई के लिए खाना नहीं खा रहे हैं, तो हमने सीओ से संपर्क किया, थाना से संपर्क किया कि आपने अभी तक क्या एक्शन लिया नहीं लिया, जाकर वहाँ क्वेरी कीजिए। तो थाना आई, हमारा कॉल है थाना का 11:30 पौने 12 बजे हमारे पास भी आई है। जी हाँ, थाना का कॉल, थाना, हाँ। उसके एवज में सीओ साहब, एसपी साहब को जो कल आए थे, सीओ साहब यहाँ कहा कि हमने थाना पर ही बिगड़ा। हम एसपी साहब को कभी कहें कि थाना यहाँ ढंग से मेंटेन नहीं कर रही है। तो फिर थाना भी आई, एफआईआर भी हुआ। अब रहा कि जो चोरी जो हुई है, इसका जो सिस्टम है, जो प्रक्रिया है, वो थाना को करना चाहिए, करेगी ही। नहीं करना है, नहीं करने की कोनो बात ही नहीं उठता है। अब वो दुर्भाग्य था जो चोरी हो गई। लापरवाही किसको कहा जाए? हमारा वॉचमैन भी रहते हैं, 24 घंटा रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। चूँकि पार्टिकुलर, सुनिए ना, वॉचमैन को पार्टिकुलर यहीं नहीं रखा जाता है। कभी कभी गश्ती में कभी उधर भी बुला लिया। नहीं तो सर आप उनके साथ स्ट्रिक्टली मामला रखें ताकि वो बैठे पूरे दिन। हाँ, नहीं तो पूरे दिन ये की वजह से नहीं पूरे दिन यही। अरे पूरा भरा हुआ है। थोड़ा हम लोग को डिप्लोमेटिक ये भी होता है कि हमारे बीच में से ही कुछ लोग ऐसा काम किया है। नहीं तो इतना इजली में आ करके सबको सर्च करके पास कर देना, इसमें थर्ड पर्सन का इतना हिम्मत नहीं होगा। क्योंकि इससे पहले भी हम कैंप चलाए हैं जहाँ कोई शिकायत नहीं। भाई हम मरने पर लोग उतारू है, कोई किसी में टच नहीं करता है। बाहरी आदमी आकर के जो थके मरे 2 महीना से पड़े हुए हैं, उसके पास कुछ है नहीं, अंदर से देखा नहीं जा रहा है, और उसके अंदर आकर चोरी कर लेता है। तो जब तक हमारे बीच में कुछ ऐसा आदमी नहीं इसको इंटिमेट किए होंगे या किसी प्रकार एंट्री नहीं किए होंगे, तब तक किसी बाहरी आदमी का साहस नहीं हो पाती तो है। आप ये कह रहे हैं कि इन्हीं के बीच में कुछ लोग है ना? कुछ लोग हम लोग अपना सोच से, क्योंकि चप्पल जो है जी, अंदर का चप्पल बाहर में है। अगर जो चोरी करने आएगा तो उससे हम चप्पल जूता पहन कर आएगा, क्यों निकालेगा? क्यों दूसरे का चप्पल पहन कर बाहर जाएगा? अच्छा। ये लोग पूछिए, चप्पल बाहर में पाया गया, अगर वो चोरी का चप्पल तो छूट जाना चाहिए ना, अंदर में सोच नहीं छूटा, अंदर का चप्पल बाहर में पाया गया। हो सकता है बाहर से कूद कर आया, हो सकता है खिड़की की तरफ से। अंदर का चप्पल नहीं, अंदर का चप्पल बाहर क्यों रहेगा? आया हुआ था आदमी को बाथरूम के अंदर वॉशरूम कर रहा था, तो वहां पे व्यक्ति को देख रहा है कि उसको जैसे आवाज मारा, वो दवाल टाप के बाहर भाग गया। और उस टाइम पे जो सिक्योरिटी गार्ड था अवेलेबल नहीं था, उसको हम लोग फोन करते तो सिक्योरिटी गार्ड आता है। पूरी रात कहाँ रहता है सिक्योरिटी गार्ड? 12-1 बजे तक ड्यूटी। देखिए आपके कैंप प्रभारी का कहना ये है कि आपका आश्वासन दिलाने की बात कर रहे हैं आप लोगों को।
जी। तो अब तो कोई ऐसा मसला नहीं है ना? नहीं नहीं, अब कोई तो ठीक है, फिर आप FIR भी हो, आप देखिए क्या होता है। हम बीच में आएंगे फिर दोबारा, कोई ऐसा मसला अगर होता है। मेरा एफआईआर की कॉपी नहीं नहीं, देखिए दरअसल में इतना अच्छा हाँ सर, इनका एक सवाल ये भी है कि FIR की कॉपी नहीं इनको मिली सर, ये सवाल का जवाब कॉपी मिला गया है कॉपी। कल मिला है जो हम लोग कल किए मिल गया है? किए। मिल गया ना सारे? देखिए हम लोग जो अपना ज्ञान है, जी 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 जितना इंगेजमेंट है, जितना वर्कलोड है, जी। उस सब के थोड़ा टाइम किल होता है। अभी ऐसा नहीं है कि हम तुरंत फोन किए तुरंत है न, उतना नहीं है गवर्नमेंट के पास जो तुरंत हाजिर हो जाए, हाजिर होती है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है। जी जी है ना? तो उसी आधार पर टाइम लगा है, जो वो हुआ है, सब प्रक्रिया हो गई है। अब रहा कि थाना को सर्विलांस में डाल करके उस मोबाइल सबको थोड़ा क्वेरी होना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है, वो आपकी जिम्मेदारी है सर। ये आपकी जिम्मेदारी के ऊपर, आप कैंप प्रभारी, तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी है सर यहाँ पर। नहीं समझ तो लीजिए है, इस बात क्योंकि को। मेरे अंदर में है तो मेरा जिम्मेदारी तो बनता ही है क्योंकि कि आगे लोगों के लिए भी सतर्क रहना है, किसी और का ना चोरी हो इसके नहीं अंदर। चोरी, हाँ हाँ, ये वो भी कमाल है। की बात है, 4-5 लोगों का जहाँ चोरी तक हुआ है। सरकार जो हमको सुविधा दी है, उनमें इन लोगों से पूछिए, कोई कमी है तो हमको कहा जाए, उसको हम पूर्ति करने के लिए सर ये तैयार है। अच्छी बात है ना सर, ये अच्छी बात है ना। व्यक्ति अपना सेफ्टी करेगा तो सर दरवाजा तो नहीं है उसके गेट रूम के अंदर, कैसे सेफ्टी करेगा? 4-5 दिन जागने के बाद या 6वां-7वां दिन पहुंचने के बाद पूरा रात बैग पकड़ के सोएगा या सामान अपना? उसका दायित्व बनता है कि सिक्योरिटी गार्ड अवेलेबल हो। ना तो यहाँ पे CCTV कैमरा है, ना सिक्योरिटी गार्ड 12 बजे के बाद गायब हो जाता है, कहाँ रहता है? अगर मामला संगीन बाहर, मतलब कोई व्यक्ति गया टाप के, वो व्यक्ति गया कहाँ? आप कहाँ थे जो मान लिया आज बाहर सोते हैं तो गया कहाँ आदमी? जिसने देखा है उनका कहना है कि जो व्यक्ति चोरी करने के लिए आया था वह बाइक से आया था। अच्छा। और उसने बाइक बाहर खड़ी करके तब आया था अंदर, और जैसे ही उसने आहट किया वह दीवार तरफ करके जो है बाइक स्टार्ट करके निकल गया। लेकिन उस व्यक्ति ने उतना दिमाग नहीं दौड़ाया कि वह बाइक का नंबर नोट कर सके या याद कर सके, या फिर उस आदमी के लिए हल्ला कर सके कि यहाँ पर जो है चोर आया है। उसी समय उन्होंने मुझे उठाया तो मुझे लगा कि शायद क्वारंटाइन सेंटर से कोई भागने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। मुझे ऐसा लगा। लेकिन जब मैं अपने रूम में आया तो मैंने देखा कि मेरा सामान है या नहीं, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा सामान चोरी हो गया है। तभी मामला आगे बढ़ा है। स्टूडेंट को नहीं लेता है क्वारंटीन में। अभी कोई बोलोगे नहीं तो भाषण करोगे तो नाम है हमारा थाना जी और वहाँ पर कुछ सुनने का मौका ही नहीं मिला ना। सीधे बोला दिल्ली मुंबई वाले बैठो। वहाँ पर जो भेज रहे थे क्वारंटाइन सेंटर पर तो सीधा जेल भेज देंगे। कोई बात बोलता है उनका ड्राइवर जो सामने करके उनको हमने बोला था कि हम नहीं जाएंगे क्वारंटाइन सेंटर में। देखियो सबसे बड़ी बात जब हो गया, अभी FIR होगा, नोट हो रहा है, FIR नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग खाना खाइए। क्या खाना नहीं खाएंगे सर, जब तक नहीं मिला जब तक नहीं खाएंगे। अभी दे रहे सर एक बात मेरा सुनिए, 5 दिन से बोले कहा ना सुनवाई हुआ, कहा नहीं कुछ हुआ, बोले यहाँ कुछ नहीं होता, गार्ड सही सुरक्षा है, यहाँ कुछ नहीं होता सही हो रहा है सर। मेरा हो रहा मेडिकल भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा सर। बोले सर हर चीज का ऑनलाइन मीडिया में मत डालो। मैं 5 दिन तक